एक मिनट, मैं कोई ड्रामा हम नहीं कर रहे। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहा हूँ, ड्रामा नहीं है मेरा। आप जो सवाल पूछ रही हैं राहुल वाले मुद्दे को शिक्षा के साथ मत जोड़िए। आप शिक्षा के 100 सवाल पूछिए इनसे, 100 कि शिक्षा में क्या कर रही हैं, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर रही हैं। मैं उसके लिए तैयार हूँ। हम आपका इंटरव्यू नहीं है सर, आप बैठ जाइए। आपका इंटरव्यू नहीं है। देखिए सवाल ये है, जनता आपसे सीधा बोल रही है, बात आवाज जनता की नहीं सुन रही है। मैं इंटरव्यू नहीं मीडिया के सवाल आप नहीं तय करेंगे, बैठिए आप करिए। सवाल है अब मैं बोल, यही दिक्कत है। नहीं, आपने मेरा सवाल खत्म नहीं होने दिया। मेरा सवाल पूरा होने दिया। दिक्कत क्या है? मेरा सवाल मैं आपको बताती हूँ दिक्कत क्या है। मेरा सवाल दिक्कत ये है कि आप पहले ये प्रपोज करती हैं कि जनता की तरफ से कुछ बोल रही हैं। किसने कहा? अरे अभी टेप चलाइए, आपने बोला आपसे, आप जनता बोलने लगी है। कह रहे हैं राहुल गांधी ने एनएसयूआई के भाषण में आप पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप अब लगाया है। जनता बोलने लगी है। खड़े हो जाइए। कितने लोगों को लगता है शिक्षा पे सीधी बात होनी चाहिए? चलिए कुछ और लोगों के सवाल सारे कह रहे हैं देखिए बात होगी। अरे ना कैमरा घुमाइए अपना भाई साहब, घूम रहे हैं। देखिए ना। एक मिनट, लेकिन सवाल ये है अंजना जी, सवाल ये है, मेरा एक बहुत बड़ा कमेंट है इस समय। मेरा विरोध ये है कि शिक्षा का भंगवाकरण हो या ना हो, आप लोग मीडिया से उसका भंगवाकरण जरूर बना देंगे, क्योंकि हर बात में आपको, लेकिन स्मृति जी आपको सिर्फ जो है, सवाल ये है, मैं आज एक सवाल पूछता हूँ। पब्लिक की तो सुन रहे हैं। जिस समय सीपीएम वाले तमाम यूपीए गवर्नमेंट और उस समय में कम्युनिस्टों के अपॉइंटमेंट हो रहे थे, सब राजकारण किसी को नहीं दिखाई देता था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल देखिए, आपका सवाल नहीं, एक सेकंड बैठिए, एक सेकंड अंदर एक सवाल ये है, शिक्षा के भगवाकरण का आरोप रहेगा और ये आरोप चूंकि राहुल गांधी ने लगाया है तो ये सवाल भी उतना ही जरूरी बनता है। एक सेकेंड, इसका मतलब दिक्कत क्या है स्मृति ईरानी जी? एक सेकेंड ये चल रहा है क्या? माइक काम कर रहा है। मेरा माइक काम कर रहा है। दिक्कत ये है कि जनता के दरबार में आपने बिठाया। पहले आपने कहा सवाल जनता का है, जनता बहुत ठोस मुद्दों पर बात करना चाहती है, आप जनता को माइक नहीं देना चाहते। फिर आप ऊपर आते आते कहती हैं ये जनता का नहीं राहुल गांधी का आरोप है। अब एक सेकंड, अरे सुन लीजिए, आपके एक एक वाक्य पे मैं जवाब दे रही हूं। करके जरा प्ले करके वाइड करके प्ले करके दिखाइए। यहाँ पे कुछ कह रही हूँ, आप देख लीजिए, लोग राहुल गांधी ने ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अंजना जी एक सेकंड सुन लीजिए, मैं जवाब हर चीज का कोई आरोप नहीं लगा। सुन तो लीजिए बहन जी, यहाँ पे सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सिर्फ आज तक पे नहीं चलेगा, फिर ये यूट्यूब पे भी चलेगा और इसमें सिर्फ आज तक नहीं होगी, यूट्यूब पे भी। अब बात करनी है तो जनता का सहारा, जनता का सहारा लेके प्रश्न मत करिए। राहुल गांधी के भगवाकरण के आरोप पर जवाब मैं आपसे, तो आप राहुल गांधी की तरफ से सवाल करने बैठे हैं। मैं सवाल कर रही हूँ विरोध की तरफ से, जिसमें ये कहा आप राहुल गांधी की तरफ से सवाल कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, दोनों एक साथ प्रहार कर रहे हैं ना। सवाल पूछ रहे हैं। आपने कहा राहुल गांधी की तरफ से सवाल कर रहे हैं। सवाल तो उठेंगे ना स्मृति जी, सवाल उठे हैं, जनता आपके सामने बैठी है, पार्लियामेंट में भी उठते हैं सवाल। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल है जी, एक सेकंड, मैं पार्लियामेंट में उठे आपको बताती हूँ, स्मृति ईरानी जी एक प्रश्न बताती हूँ। तो स्मृति जी पार्लियामेंट में सवाल उठा था। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मेरा रिक्वेस्ट है। एक सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। अंजना जी आप मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए। सवाल खत्म किए बिना, आपको सवाल खत्म किए बिना आइडियोलॉजी की बात करनी है ना। सामने नंदिता नारायण बैठी हैं, वो लेफ्ट पार्टी से, भाजपा से नहीं है, लेकिन उनसे पूछिए जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत होती है तो वो संवाद करने के लिए हमारे पास आती हैं। ये मंत्रालय किसी पक्ष का मंत्रालय नहीं है, ये मैं इनको भी बोल चुकी हूँ और सबको बोल चुकी हूँ। आरोप क्यों लगते रहे हैं? देखिए ये बात तो सच है। एक सेकंड, राहुल गांधी का काम है आरोप लगाना। आरोप नहीं लगाएंगे तो उनका क्या राजनीतिक व्यक्तित्व बचेगा? तो आपका क्या कहना उसके ऊपर? मेरे क्यों अपना समय बर्बाद? मेरा काम है इनका काम करना। लेकिन इनके भी आप अमेठी में जाके आरोप तो लगाती रहे, फूड पार्क का मामला रहा हो या दूसरे मामले, आप भेजती तो है उनको। एक सेकंड, आपको मैं मामले बताती हूँ। क्या आरोप लगाया उन्होंने? भगवाकरण हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। कहा उन्होंने एनआईटी नागपुर में आपने जो चेयरपर्सन लगाया वो भगवा एक बैकग्राउंड से है। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस के राज में उस व्यक्ति को प्लानिंग कमीशन में कंसल्टेंसी के लिए कांग्रेस की सरकार ने नियुक्त किया? क्या आप जानते हैं कि एनआईटी की बोर्ड में उस व्यक्ति को 10 साल तक मेंबर कांग्रेस की सरकार ने बनाया? तो राहुल गांधी का ये या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि अगर हम आपको नियुक्त करें तो आप सेक्युलर हैं और अगर स्मृति ईरानी आपको नियुक्त करें तो आप भगवा हैं? नहीं, लेकिन क्या ये सच नहीं है? अगर स्मृति ईरानी नंदिता नारायण से बात करे तो वो कम्युनिस्ट है, लेकिन अगर स्मृति ईरानी राहुल गांधी से बात करे और उसके पथ पर चले तो वो सेक्युलर है।
लेकिन क्या ये सच नहीं है कि क्रिसमस आइडियोलॉजी बड़ी, क्रिसमस के दिन जिस दिन छुट्टी की बात थी आपने क्रिसमस के दिन स्कूल बंद थे। सवाल, अरे मैडम आप सवाल करेंगे तो तथ्य के आधार क्यों करती है मैडम? क्योंकि आप झूठ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, अब सवाल तो सुन लीजिए। आप झूठ बोलना बंद कीजिए, गुस्सा करना बंद आप गुड गवर्नेंस डे उसको मनाना चाहते हैं। एक सेकंड अंजना जी, सवाल करते हैं, झूठ बोलने का गुड गवर्नेंस डे करके क्रिसमस की छुट्टी को खत्म करने का आरोप। दूसरा आरोप ये है, आरोप में जवाब दे दूं? ठीक है, एक एक आरोप, एक आरोप। ठीक है, क्रिसमस पर क्या सारे स्कूल बंद थे देश में? बिल्कुल थे। क्रिसमस के दिन क्या स्कूल बंद थे? क्रिसमस के दिन बंद थे भाई, स्कूल बंद थे ना। आपका गुड गवर्नेंस डे एक ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन था जिसका मैं आपको सीबीएसई के अंतर्गत प्रमाण दे देती हूँ। यहां तक कि सीबीएसई का दफ्तर भी क्रिसमस के दिन बंद था। तो जो लोग कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, मैंने कहा था कि थोड़ा होमवर्क करके आए। अगला सवाल, गुड गवर्नेंस डे, मैंने जवाब पूरा नहीं हुआ। गुड गवर्नेंस डे इसलिए मनाया गया क्योंकि जिस दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म लेते हैं वो दिन सुशासन दिन होगा, ये निर्णय था पूरी सरकार का। अब ये क्या मेरी गलती है कि अटल जी 25 दिसंबर को जन्म लिए थे? लेकिन आपको नहीं लगता है कि क्रिश्चियंस की भावनाओं को आहत लग सकता है, चोट पहुंच सकती है? अंजना जी फिर से बोल रही हूँ, गुड गवर्नेंस देखने का दो नजरिया। अगर अटल जी 25 दिसंबर को पैदा हुए, ये क्या मेरी गलती है? और 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को क्या सारे स्कूल बंद थे? अंजना क्या बात बताए, 25 दिसंबर को क्या सारे स्कूल बंद थे या नहीं? क्रिसमस मनाते आप बताइए, उनकी गलती क्या है? बंद थे? क्या 25 दिसंबर को स्कूल बंद थे? स्कूल बंद थे अंजना, जनता जानती है क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं? इसीलिए स्कूल बंद थे। हाँ, तो छुट्टी होनी चाहिए, तो छुट्टी थी उस दिन। ठीक है, अगला छुट्टी थी उस दिन। शर्मा पंच जनने के पूर्व संपादक शर्मा अमर उजाला के भी रह चुके हैं रिपोर्टर और एडिटर। क्या अमर उजाला अखबार भगवा अखबार है? पंचजन्य के पूर्व संपादक बताइए ना, वो पूरे संपादक कई पत्रिकाओं के रह चुके हैं। क्या प्रेस पूरा में पूरा भगवा है? हम ये कह रहे हैं कि जो यूपीए करती थी क्या आप भी वही कर रही हैं? लेकिन पंचजन्य तो आरएसएस का माउथपीस है ना। सारे दिन प्रकाशनों के वो एडिटर रह चुके हैं, क्या वो सारे भगवा हैं? पर समृति जी एक सवाल बताइए, आपको विवादों की मंत्री क्यों कहा जाता है? आपको इतने विवाद क्यों है आपके आसपास? क्योंकि आप अगर जानबूझ के विवाद बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? हम नहीं बना रहे, देखो मैं आपसे पूछ रही हूँ। पर समृति जी ये तो आपको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है। तो मैं जवाब दूंगी, मेरे पास है जवाब तो मैं दूंगी। क्यों विवादों की मंत्री कहा जाता है? अगर मेरे पास जवाब है तो मैं दूंगी ना। दीजिए ना जवाब। इसीलिए तो आज आई हूँ, आज आपको चुनौती देती हूँ। मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। राहुल गांधी बैठेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो क्या मोदी को दिखाएंगे? मान लीजिए वो नहीं आएंगे, राहुल जी बात कर रहे थे, तो राहुल नहीं आएंगे तो पार्टी में और भी सीनियर लीडर उनके साथ मुखातिब नहीं हुए हैं क्या? बिल्कुल, मैं इस बात में आपके साथ। क्या नरेंद्र मोदी आपसे मुखातिब हुए हैं? क्या उन्होंने प्रेस को इंटरव्यू दिया है? आप किस तरह की बातें करते हैं? सवाल ये है स्मृति जी, चलिए अब शिक्षा पर ही बात करते हैं। They don't want to talk. What do I do? शिक्षा पर। अच्छा अगले एक चीज स्मृति जी आपने एजुकेशन में एक साल में एजुकेशन में बात करते हैं। तरीके से मैं कह रही हूँ, मेरा नाम समृति नहीं है, स्मृति है। स्मृति, ये पिछले एक साल में आपने अपने मंत्रालय, इस देश में डाइवर्सिटी बहुत है लोगों की। मेरा नाम तो एक डाइवर्स नहीं है नाम, कोई बात नहीं, क्या होता है लोगों का। अंजना का अंजनी तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, ये आईआईटी इस बार जो आईआईटी से जरा हटकर अब चूंकि शिक्षा पर आने की जरूरत है, इस बार बजट में जो प्राइमरी शिक्षा के लिए, ओवरऑल शिक्षा के लिए मार्जिनली फंड को कम किया गया है, एलोकेशन को, और खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए एलोकेशन बढ़ाया गया है। इसको एक आम नागरिक किस तरह से देखे कि आज भी लोगों को ये लगता है गलत है, पूछ लीजिए सब गलत बोल रहे हैं आप। मैं आपको बता देती हूँ, प्रपोज किया है, सामने जनता बैठी है। बिल्कुल, मैं आपके सामने फिगर्स रखती हूँ, आप लोगों से निवेदन है, मैं माइक लेकर आपके पास आऊंगी, मैं थोड़ा सा धीरज रखें, मैं लेके आऊंगी आपके पास। मैं बोल दूं, आपका सवाल पूरा हो गया या मैं बोलूं अभी? ₹69,074.76 करोड़ फॉर 2015-16, जिसमें जो कि पहले। मैं आपको जवाब दे दूं? हाँ जी, हाँ ऐसा है। आप लगे इसलिए मैंने नहीं, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आप वो पढ़ लीजिए, आप कुछ और भी पढ़ना बाकी। मैं आपको आंकड़े बता रही थी। नहीं, आंकड़े तो मुझे पता है, मंत्री मैं हूँ ना अंजना जी, आप नहीं। बिल्कुल। तो अब दिक्कत यह है कि पिछली सरकार के बारे में मैंने लोकसभा में भी बयान दिया था। उनका जो स्पेंड था वो इस सरकार के कंपैरिजन में कम था। अब यहाँ टैक्स पेयर्स बैठे हैं, वो क्या चाहेंगे कि पैसा एलोकेट हो सिर्फ इसलिए ताकि कागज पर अच्छा लगे और स्पेंड ना हो, और रिवाइज एस्टिमेट्स के माध्यम से वो पैसा कम हो जाए। इस बार जितने पैसे की घोषणा हुई है वो पैसा पर्याप्त है खर्चे को पूरा करने के लिए। और जहां तक कि स्कूली शिक्षा में मिड डे मील हो, फ्लैगशिप प्रोग्राम हो जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, वित्त मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबने कहा है फ्लैगशिप स्कीम्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यह हमने संसद में भी जवाब देके कहा है, और साथ ही सभी यहाँ पर लोग जो बैठे हैं और देख रहे हैं उनको भी समझना होगा
कि 14th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत इस बार 10% स्टेट को ज्यादा एलोकेट किया गया है नेशनल ट्रेजरी से, और जो लोकल बॉडीज हैं जिनके अंतर्गत भी शिक्षा आती है उनको और पैसा दिया गया है ताकि लोकली एडमिनिस्ट्रेड इश्यूज में वो ज्यादा पैसा लगा सकें। तो शायद भारत में पहली बार हुआ है कि डेवोल्यूशन में 10% ज्यादा पैसा दिया गया है प्रदेशों को, लेकिन साथ ही फ्लैगशिप स्कीम्स को सेंटर में प्रोटेक्ट किया गया है। ये पहली बार हुआ है। ये तथ्य आप थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। 39 में से 16 यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इस वक्त वाइस चांसलर नहीं है जी। एक साल बीत गया है। 39 में से 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नहीं है। वेरी गुड। अब इसका जवाब मैंने लोकसभा में दिया था, ऑब्वियसली आपने भाषण देखा नहीं। जब मुझे मिली ये जिम्मेदारी तब 9 ऐसे सिलेक्शंस हुई थी जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्प्रोप्राइटी दिखाई दी गई थी। एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति को लिखा गया था और उस पत्र में लिखा गया था कि बस चुनाव से थोड़ा पहले कुछ ऐसी सिलेक्शंस हुई जिन सिलेक्शंस में थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी। हमारा दायित्व यह था कि जब गड़बड़ी का आरोप हो तो हम उन आरोपों की जांच करें। उन आरोपों में पाया गया कि 3 ऐसे सिलेक्शंस थे जो बिल्कुल साफ तरीके से किए गए, जिनमें से एक थे सैयद बारी, जो एक मुस्लिम वीसी है जिन्हें गुजरात में नियुक्त किया गया, एक वीसी थे जिन्हें उत्तराखंड में नियुक्त किया गया, एक वीसी थे जिन्हें पंजाब में नियुक्त किया गया। बाकी सब वीसीज के चयन में कहीं ना कोई चुनौती थी। राष्ट्रपति जी से परमिशन लेने के बाद कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के विजिटर राष्ट्रपति हैं। जो भी निर्णय होता है वो राष्ट्रपति की सहमति से होता है अथवा नहीं हो सकता। उसके बाद उस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को दोबारा शुरू किया गया। यहां तक कि आज मैं जनता के सामने वो कहती हूं जो मैंने लोकसभा में कहा था कि जिन आरोपों की बात हुई थी उनमें से एक ऐसा वीसी का कैंडिडेट निकला जिसके पीछे इस वक्त सीबीआई पड़ी हुई है। इसका मतलब जो आरोप मढ़े गए थे, जिन सिलेक्शंस को हमने रोका, वो तथ्य सही साबित हुए, सो मच सो कि एक का तो सीबीआई का केस निकला है। तो क्या जनता के सामने आप ये कहना चाहती हैं कि अगर गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ हो और अगर वो जानकारी भारत सरकार के पास आए तो भारत सरकार को आंखें मूंद करके चुपचाप बैठे रहना चाहिए ताकि आज तक के किसी कार्यक्रम में मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना हो? इस वक्त सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन प्रोसेसेस चल रहे हैं। ये सारे सिलेक्शन प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का इस पर कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता। सो मच सो कि मिनिस्ट्री किसी सिलेक्टर को फोन करके भी नहीं बोल सकती कि भाई साहब जल्दी कीजिए। अब आप चाहती हैं कि एक प्रोसेस जो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसमें मिनिस्टर सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप दे ताकि उसे अंजना कश्यप का सामना ना करना पड़े। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वाइस चांसलर मिले उन यूनिवर्सिटीज में। वाइस चांसलर का पोस्ट ऐसा पोस्ट नहीं है अंजना जी कि आप ऐसे ही चुटकी बजाते वाइस चांसलर ले लें। वाइस चांसलर का पोस्ट ही इज सपोज टू लीड द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, और उस चयन में अगर हम कोई गलती करते हैं तो इंस्टीट्यूशन को 5 साल भुगतना पड़ता है। पूछ लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। So 16 institutions are presently under no leadership is not a concern. They are not without leadership. That is again a wrong charge. ठीक है ना? According to the ठीक है नहीं, सुन लीजिए आप। According to the law, एक सेकेंड, according to the law, the senior most professor, एक सेकेंड, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर। जनता सवाल पूछिए। आपने जिनको बिठाया वो भी पूछेंगे, स्वाभाविक पूछेंगे। मैं आऊंगी। जनता जो बैठी है उनमें और आपके बिठाए हुए लोगों में थोड़ा बहुत फर्क कोई नहीं है। जनता अरे क्या अंजना जी, क्या सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि डीयू के 6 दिन कब आएंगे? सवाल पूछा जा रहा है। सुन तो लीजिए। नन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर विदाउट लीडरशिप। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हैं, वो जानते हैं कि जब वाइस चांसलर की चयन की प्रक्रिया चल रही होती है तब सीनियर मोस्ट प्रोफेसर बाय लॉ उस इंस्टीट्यूशन को चलाता है। So by saying कि all of them are academically defunct and do not have leadership is a wrong charge. हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना कानून है और उस कानून के अंतर्गत वाइस चांसलर के ना होते प्रक्रिया ये होती है कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी को तब तक चलाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि साल 2010 से CICT कोकराझार में कोई लीडरशिप नहीं है। 2010 में HRD मिनिस्टर मैं नहीं थी। क्या तब अंजना कश्यप या अशोक सिंघल ने कार्यक्रम किया था कपिल सिब्बल या पल्लम राजू के साथ कि ये इंस्टीट्यूशन लीडरलेस क्यों है? लेकिन आप अच्छे दिनों की बात तो आप कर रहे हैं ना। तो अच्छे दिन आए ना। अच्छे दिन कब आए? अच्छे दिन का मतलब ये नहीं है कि पिछली सरकार ने अगर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिसके ऊपर CBI का केस है तो मुझे इतनी लालसा हो अच्छे दिन की कि CBI वाले व्यक्ति को मैं वाइस चांसलर बना दूं। तुलना करनी है पिछली सरकार से अपने मंत्रालय की। एक बात करूं, 5 उपलब्धियां बताइए सरकार की। क्या आपके मंत्रालय की उपलब्धियां बताइए? 5 क्या है? 5 क्योंकि 5 से ज्यादा बता दो। सवालों का जवाब दीजिए आप। 5 से ज्यादा बता दूं आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको 5 से ज्यादा। नवंबर 2014 में समवय नाम का एक पूरा का पूरा कार्यक्रम राष्ट्रपति की उपस्थिति में हमने राष्ट्र को समर्पित किया। क्या कार्यक्रम है वो? अगर आप कक्षा 8 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़